चलो, तो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में ब्राइट बैंड्स का फॉर्मूली, डार्क बैंड्स का फॉर्मूली सब देखा था। अभी उस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। एक्चुअली 6-7 न्यूमेरिकल्स का ग्रुप है, लेकिन एक साथ ही करेंगे। ओके, तो देखो क्या क्या है अभी। तो जो फॉर्मूली हुआ था लास्ट लेक्चर, जितना भी फॉर्मूली हुआ था लास्ट लेक्चर, वो एकदम अभी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था, टेबल वगैरह निकाला था तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया था। अभी इस लेक्चर में एकदम सुपर क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या है, तो देखो यहां पर है, इधर स्लिट है, यहां पर इधर ऐसा स्लिट है। तो ये जो शीट है, इसमें दो जगह पे होल से, इसको बोलते हैं हम लोग स्लिट्स। तो ऊपर वाला है स्लिट S1, नीचे वाला है स्लिट S2। ठीक है, और यहां पर है स्क्रीन, एंड एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वी ऑलवेज गेट ब्राइट बैंड। अगर इन दोनों का फेज डिफरेंस अगर जीरो है, इन दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है, तो यहां पर हमें क्या मिलता है? सेंट्रल ब्राइट मिलता है। इधर का लेंथ और इधर का लेंथ सेम रहता है, तो पाथ डिफरेंस जीरो, पाथ डिफरेंस जीरो मतलब फेज डिफरेंस भी जीरो। तो यहाँ पे क्या मिलता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है। ठीक है, चलो, तो अभी लैम्बडा क्या एज्यूम करते, देखो अभी लैम्बडा मैं एज्यूम करता हूं 5000 एंगस्ट्रॉम। लैम्बडा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। जो लैम्बडा, जो वेव इधर से जो लाइट यूज किया हम लोगों ने, इधर से थोड़ा लाइट आएगा, इधर से थोड़ा लाइट आएगा, और यहाँ पर पैटर्न दिखने को मिलेगा। जो लाइट यूज किया है वो लाइट कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम का है। ठीक है, ओके। देन स्मॉल डी है, समझो 2 मिलीमीटर। स्मॉल डी क्या रहता है? डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लिट्स। तो ये स्लिट एंड ये स्लिट, इनके बीच में डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, एंड दैट डिस्टेंस कितना है? 2 मिलीमीटर। अभी 2 मिलीमीटर मतलब कितना होता है? तुम लोग स्केल पे एक बार देखो 2 मिलीमीटर कितना होता है, एक बार स्केल पे देखो तो तुमको आइडिया आएगा कि कितना कम डिस्टेंस है। अगर इतना कम डिस्टेंस है तो स्लिट का होल कितना छोटा होगा? स्लिट का होल बहुत छोटा रहता है। ठीक है, ओके। देन कैपिटल डी है, कैपिटल डी है 1 मीटर। कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल डी। वो कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, ओके। अभी देखो एक एक न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट करते हैं, एक एक फॉर्मूला का यूज हम लोग देखना चालू करते हैं। ठीक है, चलो। तो नंबर 1 न्यूमेरिकल क्या है? देखो नंबर 1, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे इस इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो नंबर 1 न्यूमेरिकल क्या है? देखो इधर का इंटेंसिटी I है, और यहां से जो लाइट बाहर आ रहा है इधर का भी इंटेंसिटी I है। ठीक है, यहां से जो लाइट निकल रहा है उसका भी इंटेंसिटी I है, यहां से जो लाइट निकल रहा है उसका भी इंटेंसिटी I है। एक बार ठीक है, अभी क्या करो, पॉज करो, और ये जो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन लिख के लो। उसके बाद जो आंसर बोलता हूँ वो आंसर बाद में लिख के लो। अभी ये क्वेश्चन लिख के लो अच्छे से, जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है। तो इतना इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से इंटेंसिटी आई आई आ रहा है। अभी क्या निकालना है? देखो अभी क्या निकालना है, हर एक क्वेश्चन अच्छे से लिख के ले। जितना भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ लिख के ले लो, नोटबुक अच्छा बनाओ। ओके, चलो। तुम लोगों को अभी क्या लगेगा क्यों लिख के लेने का? अभी तो अंडरस्टैंड हो गया। अभी घर पे जाके मैं न्यूमेरिकल का बुक सॉल्व करता हूँ तो पक्का हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन 2-3 मंथ्स के बाद जब तुम लोग रिवाइज करोगे तब तुम्हें सॉल्व एग्जाम्पल्स का नीड रहेगा। 2-3 महीने के बाद तुम लोग जब रिवीजन करोगे तुम लोगों को लगेगा कि सॉल्व एग्जाम्पल चाहिए, थोड़े सॉल्व एग्जाम्पल रहेगा तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए लिख के लेना पड़ेगा, लिख के ले लो अच्छे से। ठीक है, तो क्या है, समझो इधर एक पॉइंट है, वो है 6 मिलीमीटर पे। यहां पर एक पॉइंट है, कितना डिस्टेंस पे है?
6 मिलीमीटर पे है। अब यहां पे क्या होता है, इधर से एक लाइट आता है, वन वेव कम्स फ्रॉम अपर स्लिट एंड वन वेव कम्स फ्रॉम लोअर स्लिट। अभी क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट path difference between this wave and this wave. We have to find out path difference between this wave and this wave. तो उसका अभी डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, फर्स्ट फॉर्मूला वही देखा था। तो क्या है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला? पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है? लैम्बडा, लैम्बडा नहीं है, पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है? एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। जो ऊपर से रे आ रहा है और जो नीचे से रे आ रहा है उनके बीच में लेंथ का डिफरेंस कितना है, तो उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो x का वैल्यू पुट करते हैं, ये है x, तो कितना 6 मिलीमीटर, तो 6 इंटू 10⁻³ स्मॉल डी मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है डालो उधर, 10⁻³ क्यों, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। स्मॉल डी पुट करो, ये डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स रहता है स्मॉल डी, तो कितना है वो 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, कैपिटल डी कितना है 1 है, कैपिटल डी कितना है 1 है। तो ये आ गया, कितना आता है 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 10⁻⁻6, ये मीटर में आता है, मीटर में। सब एसआई में लिया है तो आंसर भी एसआई में आएगा, मीटर में। तो पाथ डिफरेंस, इधर से जो वेव आ रहा है और इधर से जो वेव आ रहा है, इनके बीच में लेंथ का डिफरेंस कितना है, वेरी स्मॉल लेंथ का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है देखो, उधर कितना डिफरेंस है, इधर का जो और इधर का जो लेंथ है कितना डिफरेंस है, 10⁻⁻6 मतलब माइक्रोमीटर का डिफरेंस है। मतलब ये कुछ ज्यादा नीचे नहीं रहता, ये पॉइंट एकदम थोड़ा ही नीचे रहता है, थोड़ा ही नीचे रहता है। ठीक है, ओके। तो हमने जो अप्रोक्सीमेशन किया था, जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया था एंगुलर डिस्टेंस निकालते वक्त, क्या कि ये वाला लेंथ, ए वाला और ये वाला लेंथ ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो सेम ही रहता है, ये वाला लेंथ, ये लेंथ एंड ये लेंथ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है। कितना फर्क है देखो, ये लेंथ एंड ये लेंथ, इनके बीच में कितना फर्क है, बहुत छोटा फर्क है, माइक्रोमीटर का फर्क है। ठीक है, तो साइन थीटा के फॉर्मूले में अप्रोक्सीमेटली जो किया है वो सही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर। तो ये है पाथ डिफरेंस। ठीक है, अगर बस पाथ डिफरेंस निकालो बोला है तो इधर तक आंसर हो गया। अभी ऐसा बोला है, क्या बोला है देखो, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 न्यूमेरिकल, इसमें ही करता हूं मैं, एक ही न्यूमेरिकल में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करता हूं तो कंसेप्ट एकदम सुपर क्लियर हो जाएगा। देखो अभी इसमें और एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्या कि यहाँ पर ऊपर से एक वेव आया, नीचे से एक वेव आया, ये 6 मिलीमीटर पे है, ये सब दिया है इंफॉर्मेशन, इधर का इंटेंसिटी, इधर का इंटेंसिटी, और ये इंफॉर्मेशन दिया है। अब क्या बोला है, फाइंड आउट इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट 6 मिलीमीटर पे, एट द 6 मिलीमीटर फ्रॉम द सीबी फाइंड आउट इंटेंसिटी। तो यहां पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, लाइट का इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए फेज डिफरेंस चाहिए, ऐसा एक न्यूमेरिकल पहले किया था। तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos ऑफ फाई। तो फाई फेज डिफरेंस चाहिए, तभी गेम होगा। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए पाथ डिफरेंस लैम्बडा के टर्म्स में चाहिए। फेज डिफरेंस हर एक न्यूमेरिकल जो मैं ले रहा हूं, हर एक न्यूमेरिकल के बाद तुम लोग न्यूमेरिकल भी अच्छे से लिख के ले लो, उसका सॉल्यूशन भी अच्छे से लिख के ले लो। ठीक है, तो इंटेंसिटी निकालना है अभी। तो इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फेज डिफरेंस चाहिए। तो फेज डिफरेंस पहले पाथ डिफरेंस चाहिए लैम्बडा के टर्म्स में, तो यही लिखने, यही वापस से मैं लिख रहा हूं। पाथ डिफरेंस तो पहले से पता था, इतना है, निकाला था अभी। तो उसको डिवाइडेड बाय लैम्बडा करना है, एंड इनटू लैम्बडा करना है। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकालने के लिए, फेज डिफरेंस निकालने के लिए पाथ डिफरेंस लैम्बडा के टर्म्स में चाहिए। तो उसको डिवाइडेड बाय लैम्बडा किया, ये लैम्बडा यूज किया है, और मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा किया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखो क्या होता है, तो देखेंगे इधर क्या होता है अभी। 12 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है 5 इंटू 10⁻⁻7
इंटू लैम्बडा। तो ये कितना होता है, -7 ऊपर आ जाएगा तो क्या होता है, +7 होता है। फिर ये 120 डिवाइडेड बाय 5 लैम्बडा, मतलब कितना, तो ये 24 लैम्बडा आ रहा है। कितना लैम्बडा आ रहा है, 24 लैम्बडा आ रहा है। ठीक है, तो इधर से जो वेव आ रही है और इधर से जो वेव आ रही है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, इतना है, लेकिन लैम्बडास के टर्म्स में कितना है, 24 लैम्बडा। कितना है, 24 लैम्बडा। अगर 24 लैम्बडा है, 24 लैम्बडा है, तो ये क्या है, 24 लैम्बडा है तो यहाँ पे क्या है, ब्राइट बैंड है या फिर डार्क बैंड है। 24 लैम्बडा है तो यहाँ पर क्या बैंड है, डार्क बैंड है या फिर ब्राइट बैंड है। डार्क बैंड का पाथ डिफरेंस कैसा रहता है, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। ये डार्क बैंड का पाथ डिफरेंस है। डार्क बैंड का पाथ डिफरेंस कैसा रहता है, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। ब्राइट बैंड का पाथ डिफरेंस कैसा रहता है, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा। देखा है ना, अभी टेबल बनाया था ना लास्ट लेक्चर, 4 लैम्बडा, 5 लैम्बडा। तो ये 24 लैम्बडा है। 24 लैम्बडा है मतलब एक कौन सा बैंड है, ब्राइट बैंड है। कौन से नंबर का, 24th नंबर का ब्राइट बैंड है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ब्राइट बैंड होगा। कौन सा ब्राइट बैंड, 24th ब्राइट बैंड। ठीक है, समझ रहा है, कौन सा ब्राइट बैंड, 24th ब्राइट बैंड। तो अगर ऐसा ऐसा है, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 4 लैम्बडा पाथ डिफरेंस है तो कौन सा वाला ब्राइट है, 4th ब्राइट है। 3 लैम्बडा पाथ डिफरेंस है तो 3rd ब्राइट है। 2 लैम्बडा पाथ डिफरेंस है तो 2nd ब्राइट है। ठीक है ना, ओके ओके, ठीक है। चलो अभी डार्क का कैसे निकालने का, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 लैम्बडा, इसको लिख सकता हूँ 1.5 लैम्बडा, इसको 2.5 लैम्बडा, इसको 3.5 लैम्बडा। तो अगर इतना पाथ डिफरेंस है तो फर्स्ट डार्क है। 0.5 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है तो फर्स्ट डार्क रहता है। देखो तुम लोग टेबल में ऐसा ही है क्या, ये पाथ डिफरेंस किसके लिए, λ/2 पाथ डिफरेंस किसके लिए, देखो तो ये फर्स्ट डार्क का है। तो 0.5 के जो आगे रहता है, ओके, तो ये फर्स्ट डार्क का है। ये कौन से डार्क का फेज डिफरेंस है, फेज नहीं, पाथ डिफरेंस कौन से डार्क का है, सेकंड डार्क का है। तो 1.5 के आगे, मतलब ट्रिक बता रहा हूं मैं, 1.5 के आगे क्या है, 2, तो ये सेकंड डार्क का पाथ डिफरेंस है। ये 2.5 के आगे कौन आता है, इंटीजर 3 आता है। तो ये थर्ड डार्क का पाथ डिफरेंस है, फोर्थ डार्क का पाथ डिफरेंस है। ठीक है, ओके। तो सिक्स्थ डार्क का पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, ये फर्स्ट डार्क का पार्ट डिफरेंस है, सेकेंड डार्क का है, थर्ड डार्क का पार्ट डिफरेंस, फोर्थ डार्क। अभी समझो एट्थ डार्क का पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, तो 7.5 लैम्बडा रहेगा। एट्थ डार्क का पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, तो 7.5 लैम्बडा। उसके पीछे का लेने का, डार्क का अगर नंबर दिया है 7.5 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस है तो उसके आगे का लेने का, वो रहता है डार्क का नंबर। 3.5 लैम्बडा का डिफरेंस है तो वो फोर्थ डार्क रहता है। 2.5 लैम्बडा का डिफरेंस है तो वो थर्ड डार्क रहता है। ठीक है, चलो अब इंटेंसिटी निकालना है। चलो चलो देखो क्वेश्चन क्या था, पहला वाला क्वेश्चन क्या था, वापस एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन अगर नहीं लिखा है तो लिख के ले लो। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन दिया है, ये 6 मिलीमीटर दिया है, ये इतना, ये आई इंटेंसिटी भी दिया है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या था, नहीं लिखा है तो लिख के ले लो। क्या, फाइंड आउट पाथ डिफरेंस एट दिस पॉइंट। इसको कुछ नाम देना है तो दो पी। फाइंड आउट पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी। जो ऊपर से वेव आ रहा है, नीचे से वेव आ रहा है, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट किया, इतना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट पी। तो इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फेज डिफरेंस लगता है। फेज डिफरेंस निकालने के लिए पाथ डिफरेंस लैम्बडा के टर्म्स में लगता है। तो लैम्बडा से डिवाइड किया, लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, ये ऐसा आया है 24 लैम्बडा। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए,
फेज डिफरेंस चाहिए। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालने का, तो ये वापस एक बार रिमूव करता हूं। फेज डिफरेंस कैसे निकालने का, तो फेज डिफरेंस कितना आता है 48 पाई 24 इंटू लैमडा। लैमडा एक लैमडा मतलब कितना फेज डिफरेंस रहता है 2 पाई, ऑलरेडी बताया मैंने। तो लैमडा का 2 पाई पुट किया तो 48 पाई का फेज डिफरेंस है। तो इंटेंसिटी कैसे निकालेगा, अभी तो इंटेंसिटी तो हमको पता है, पहले ब्राइट बैंड हो रहा है वो तो पहले से पता चल लगा है ना। 24 लैम्बडा है तो 24 ब्राइट है तो इंटेंसिटी 4 आई रहेगा, वो पहले से पता है। आई इंटेंसिटी, जब इंटेंसिटी आई एंड आई रहता है तब ब्राइट का इंटेंसिटी 4 आई रहता है और डार्क का 0 रहता है। जीरो जीरो रहता है, डार्क का इंटेंसिटी कितना 0 रहता है, पहले से पता है। लेकिन कैलकुलेशन कैसे करने का बोल रहा हूं मैं। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है, अगर ब्राइट नहीं है डार्क नहीं है तो ऐसा ही करना पड़ेगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है तो कैसा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ 48 पाई। ठीक है, फॉर्मूला अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो है वहां पर मैंने पुट किया। तो ये आई 2i होता है, प्लस ये आई स्क्वायर भी बाहर निकलता है 2i, और कॉस ऑफ 48 पाई कितना रहता है, तो कॉस ऑफ कुछ भी इवन पाई रहने दो, मतलब 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, 6 पाई, 16 पाई, 28 पाई, 14 पाई, 50 पाई, 40, कुछ भी इवन पाई है, इवन 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 चाहिए, इवन कुछ भी रहने दो। कॉस ऑफ इवन पाई 1 रहता है, कॉस ऑफ इवन पाई कितना रहता है 1, तो ये 1 आता है। तो ये 1 इंटू 2i, 2i प्लस 2i कितना आता है, इंटेंसिटी 4i। कितना आता है इंटेंसिटी 4i। अगर ये पता नहीं है तो नोट लिख के रखो ऊपर। नोट क्या है, कॉस ऑफ इवन नंबर इंटू पाई, कॉस ऑफ इवन नंबर इंटू पाई 1, एंड कॉस ऑफ ऑड नंबर इंटू पाई मतलब कॉस ऑफ 1 पाई मतलब पाई, कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 3 पाई, कॉस ऑफ 5 पाई, कॉस ऑफ 7 पाई, कॉस ऑफ 51 पाई। अगर ऑड नंबर इंटू पाई है तो उसका कॉस आता है -1, उसका कॉस क्या आता है -1। इवन पाई का +1, ऑड पाई का कॉस कितना आता है -1 आता है। ठीक है, अभी दो क्लियर, दोनों क्वेश्चंस लिख के ले लो। पूरा इंफॉर्मेशन तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में लगने वाला है, दोनों क्वेश्चंस लिखो, उसके आंसर्स भी लिखो, और उसके बाद आगे देखेंगे। चलो आगे का न्यूमेरिकल करते हैं। ये लेक्चर मैं कंटिन्यूस ले रहा हूँ, जब भी मैं बोर्ड क्लीन करता हूँ तब लेक्चर पॉज कर रहा हूँ, तो तुमको थोड़ा बीच बीच में थोड़ा गैप चाहिए हर एक न्यूमेरिकल के बाद, तो लेक्चर पॉज करके भी तुम लोग देख सकते हो आगे। ठीक है, चलो तो क्या है, अभी इस पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते, देखो क्या है। तो यहां पर है, ये तो बीच में सी बी रहता है, और यहां पर है फोर्थ ब्राइट, यहाँ पर क्या है फोर्थ ब्राइट, बीच में बाकी सब तो बैंड्स रहने वाला है। तो आई वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रॉम द सीबी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन लिखो। इंफॉर्मेशन यही, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इंटेंसिटी का वो उतना ही इंफॉर्मेशन है। अभी लिखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट लीनियर डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रॉम द सीबी। फाइंड आउट लीनियर डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रॉम द सीबी। तो ये वाला लीनियर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो उसका तो फॉर्मूला ही है लीनियर डिस्टेंस का। ब्राइट बैंड का, ब्राइट बैंड के लिए लीनियर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, ब्राइट बैंड के लिए लीनियर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी।
तो वैल्यूज पुट करो, गेम ओवर, एकदम सिंपल है। फोर्थ ब्राइट का इधर से डिस्टेंस कितना है, तो एन इज इक्वल टू 4 पुट करो, गेम क्लियर है इधर। तो एन 4 पुट किया, लैम्बडा कितना है 5 इंटू 10⁻⁻⁷, डायरेक्ट लेता हूं मैं, लैम्बडा कितना आता है 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब ही क्या क्या होता है 5000 इंटू 10⁻⁻10, लेकिन वो 3 जीरो उसमें 10⁻⁻10 में डालने के बाद कितना होता है 5 इंटू 10⁻⁷। कैपिटल डी कितना है 1 है, कैपिटल डी ये कितना है 1 है, और स्मॉल डी कितना है 2 मिलीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तो ये आता है 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 10 इंटू 10 कितना +3 - 7, तो -4 आता है। तो ये कितना होता है, तो इनको 10⁻³ मीटर मतलब कितना आता है 1 मिलीमीटर। तो कितना आता है 1 मिलीमीटर। तो फोर्थ ब्राइट बोल रहा हूं मैं, फोर्थ ब्राइट सीबी से कितना डिस्टेंस है, बहुत दूर नहीं लेता, 1 मिलीमीटर। स्केल पे देखोगे कितना है, स्केल समझता है, स्केल पे देखो कितना रहता है 1 मिलीमीटर, एकदम छोटा रहता है। और ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, देखो उधर ये वाला डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया था वो एकदम सही है, मतलब ये इतना बड़ा नहीं रहता है, ये फोर्थ ब्राइट मतलब ये सीबी के जस्ट ऊपर रहता है, माइक्रोस्कोप से वगैरह देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सीबी के ऊपर कितना रहता है, क्या बच्चा रो रहा है रे? तो सीबी के ऊपर फोर्थ ब्राइट इतना मैंने दिखाया, बहुत दूर दिखाया है, लेकिन एक्चुअली किधर एकदम उधर ही रहता है, थोड़ा सा ऊपर रहता है। 1 मिलीमीटर मतलब कितना रहता है, थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस से बहुत छोटा है, तो एंगल भी क्या रहता है, एंगुलर डिस्टेंस भी क्या रहता है, एकदम छोटा रहता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा जो किया है अप्रोक्सीमेशन, वो एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, चलो आंसर लिख के ले लो और आगे का क्वेश्चन देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ऐसा करेंगे, नीचे लेता हूं मैं थर्ड डार्क, नीचे क्या लेता हूं मैं थर्ड डार्क। तो अभी क्या चाहिए देखो, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क क्या चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट एंगुलर डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम द सीबी। चलो लिखो क्या, फाइंड आउट एंगुलर डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम द सीबी। तो कैसा निकालेंगे, या फिर ऐसा भी बोलते हैं फाइंड आउट एंगुलर डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम सीबी, ऐसा नहीं बोलते, फाइंड आउट एंगुलर डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क इतना ही बोलते। तो एंगुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करो मतलब सीबी से ही फाइंड आउट करो, कुछ बोला नहीं है तो एंगुलर डिस्टेंस मतलब क्या रहता है, ये तीसरा डार्क और जो सीबी है इनके बीच में कितना एंगल है वो फाइंड आउट करना है, बहुत छोटा एंगल रहता है। ये सीबी और थर्ड डार्क इनके बीच में कितना एंगल है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो ठीक है, उसका भी फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज डालो गेम हो। तो क्या फॉर्मूला है, nth डार्क, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ nth डार्क, क्या फॉर्मूला है देखो, याद नहीं है तो नोटबुक में देखो, अभी रट्टा होना चाहिए सब फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला रट्टा है तो ही न्यूमेरिकल्स आएगा। चलो देखो, देख के बोलो मुझे क्या फॉर्मूला है nth डार्क का एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। nth डार्क का एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला 10 ये है, इंटू क्या है लैम्बडा बाय स्मॉल डी। nth डार्क का एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये 2n-1/2 इंटू लैम्बडा बाय स्मॉल डी, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ nth डार्क। ठीक है, चलो तो अभी क्या चाहिए हमको, थर्ड डार्क का एंगुलर डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए थर्ड डार्क का एंगुलर डिस्टेंस चाहिए। तो n के जगह पे 3 डालो, गेम ओवर, n के जगह पे 3 डालो, काम खत्म। तो इधर 3 डाला तो कितना आता है 3 इंटू 2 6, 6 - 1 5, तो 5/2
इंटू लैम्बडा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁷ आता है। और स्मॉल डी कितना है 2 मिलीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻³ तो ये किस में आता है आंसर, रेडियन में। तो आंसर किस में आता है, रेडियन में। तो इसको सॉल्व करो, जो आंसर आता है, जो एंगल आता है वो एंगल है थर्ड डार्क का एंगल फ्रॉम द सीबी। तो कितना आता है देखो, करेंगे कैलकुलेशन। तो कितना आता है 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴। कितना 6.25 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। चलो अब इसके आगे देखो क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ऐसा लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड आउट, चलो लिखो फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट एंड फर्स्ट डार्क। क्या बोला है, फाइंड आउट, चलो लिखो पहले क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट लीनियर डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट एंड फर्स्ट डार्क on the same side of the CB, on the same side of the CB। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सीबी के एक साइड में ही है, सीबी के एक साइड में, मतलब फिफ्थ ब्राइट ऊपर और फर्स्ट डार्क भी सीबी के ऊपर ही है, या फिर फर्स्ट डार्क नीचे भी हो सकता है ना। तो दोनों सेम साइड पे है, सीबी के सेम साइड में है दोनों, या तो ऊपर है दोनों या तो नीचे है। तो पहले फर्स्ट डार्क आता है फिर फिफ्थ ब्राइट आता है, तो इनके बीच में लीनियर डिस्टेंस है, ऐसा बोला है। कभी कभी ऐसा बोलते क्या, फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट एंड फर्स्ट डार्क विच आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सीबी। तो फर्स्ट डार्क सीबी के नीचे लेने का और फिफ्थ ब्राइट सीबी के ऊपर लेने का, अलग अलग साइड पे लेने का, तब डिस्टेंस थोड़ा बड़ा आता है। अभी क्या बोला है, बोथ आर ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो अभी कैसे निकालेंगे, ये भी सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो ये वाला डिस्टेंस बाय यूजिंग फॉर्मूला निकालेंगे, सिमिलरली ये वाला भी डिस्टेंस बाय यूजिंग फॉर्मूला निकालेंगे, और दोनों का सब्ट्रैक्शन, हमको चाहिए ये डिस्टेंस। तो दिस डिस्टेंस इज दिस माइनस दिस। अभी ये वाला डिस्टेंस क्या है, फिफ्थ ब्राइट का डिस्टेंस, इसको मैं x5 भी बोलता हूं, फिफ्थ ब्राइट का सीबी से डिस्टेंस, फिफ्थ ब्राइट का सीबी से डिस्टेंस। तो nth ब्राइट का लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, nth ब्राइट का लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो वो है n लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। तो वो कितना आता है 5 लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। अभी इसको मैं बोलता हूं x1d, मतलब x मतलब डिस्टेंस, 1d मतलब 1d का डिस्टेंस। तो x1d इसका फॉर्मूला क्या है बोलो, nth डार्क का लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला, सब फॉर्मूला तुमको रट्टा चाहिए अच्छे से। nth डार्क का सेंट्रल ब्राइट से कितना डिस्टेंस है, nth डार्क का लीनियर डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला है उसका, 2n-1/2 इंटू लैम्बडा डी बाई डी, 2n-1/2 इंटू लैम्बडा डी बाई डी। तो ये है nth डार्क का लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला, nth डार्क का लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो कौन सा वाला डार्क चाहिए हमको, फर्स्ट डार्क चाहिए। तो कौन सा वाला डार्क का डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट, तो उधर फर्स्ट डालो, तो 1 डालने के बाद कितना आता है, तो कितना आता है हाफ लैम्बडा डी बाई डी। तो ये डिस्टेंस मिल गया, फिफ्थ ब्राइट का डिस्टेंस मिल गया, फर्स्ट डार्क का भी डिस्टेंस मिल गया। अभी क्या निकालना है, ये डिस्टेंस फिफ्थ ब्राइट का, फर्स्ट ये डिस्टेंस, तो इसका और इसका सब्ट्रैक्शन है।
तो x5b माइनस x1d, तो ये है अपना आंसर, ये है अपना आंसर। क्या बोला है? फाइंड आउट लीनियर डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट एंड फर्स्ट डार्क, तो ये है अपना आंसर। तो कितना आता है देखो, तो कितना आता है, इसका और इसका सब्ट्रैक्शन, तो 5 और 1/2 का सब्ट्रैक्शन, लैम्बडा डी बाई डी तो एज इट इज लिखता हूं मैं। तो क्या करना है, 5, ये लैम्बडा डी बाई डी तो कॉमन निकाला दोनों में से, तो और 5 माइनस 1/2, तो 5 में से 1/2 गया तो 4.5, 5 में से आधा गया तो 4.5, तो 4.5 लिखो चलता है, या फिर 9/2 लिखो, ऐसा भी चलता है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आता है, 9/2 लैम्बडा डी बाई डी। अभी लैम्बडा कितना है, पुट करो, कैपिटल डी कितना है, पुट करो, स्मॉल डी कितना है, पुट करो। अभी वो कैलकुलेशन तुम लोग करो, तो ये आता है linear distance between fifth bright and first dark on the same side। ठीक है, चलो कैलकुलेशन पूरा करो, कैलकुलेशन पूरा करो, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है। चलो, तो क्या है, लिखो, फाइंड आउट लीनियर डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट एंड सेकेंड ब्राइट ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ सीबी। फाइंड आउट लीनियर, लीनियर डिस्टेंस मतलब यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यही डिस्टेंस लीनियर। फाइंड आउट लीनियर डिस्टेंस मीटर में आता है, तो फाइंड आउट लीनियर डिस्टेंस, लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल था अभी किया, उसका यूनिट क्या है, मीटर ही है। तो फाइंड आउट लीनियर डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट एंड सेकेंड ब्राइट ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ सीबी, ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ सीबी, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलो ट्राई करो, देखो सोचो कैसा आता है, थोड़ा सोचो, करेंगे इधर, थोड़ा सोचो कैसा आता है। चलो तो बोलो कैसा करने का। तो ये यहां पर सीबी रहता है, तो फोर्थ ब्राइट ऊपर है एंड सेकेंड ब्राइट दूसरे साइड पे है, तो नीचे लेता हूं। तो यहाँ का जो एंगल है, इसको मैं बोलता हूँ θ4b, इसको क्या बोलता हूं मैं, θ4b। और इधर का जो एंगल है, एंगल नहीं, लीनियर डिस्टेंस निकालना है ना, एंगल किधर पकड़ रहा हूँ, लीनियर डिस्टेंस निकालना है ना, तो एंगल का इसके बाद में करेंगे न्यूमेरिकल, लीनियर डिस्टेंस का करना है ना। चलो, तो लीनियर डिस्टेंस का निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है लीनियर डिस्टेंस, इसको मैं बोलता हूं x4b, और ये जो लीनियर डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूं x2b। फोर्थ ब्राइट का लीनियर डिस्टेंस एंड सेकेंड ब्राइट का लीनियर डिस्टेंस, तो दोनों का एडिशन किया तो क्या मिलता है, फोर्थ ब्राइट एंड सेकेंड ब्राइट ऑपोजिट साइड्स पे जो भी है उनके बीच में डिस्टेंस। तो x4b कितना आता है, तो x4b कितना आता है, लीनियर डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट, लीनियर डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रॉम द सीबी, क्या फॉर्मूला है, एन लैम्बडा डी बाई डी। तो इधर 4 डाला तो क्या होता है, 4 लैम्बडा डी बाई डी। फिर सेकेंड ब्राइट का लीनियर डिस्टेंस फ्रॉम द सीबी, ये वाला डिस्टेंस, तो इधर 2 डाला तो क्या आता है, 2 लैम्बडा डी बाई डी। तो अभी आंसर क्या आएगा, आंसर क्या पूछा, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट एंड सेकेंड ब्राइट ऑन द ऑपोजिट साइड, तो इनका एडिशन करना पड़ेगा, इनका एडिशन, तो ये 4 है, ये 2 है, तो 4 + 2 कितना, 6 लैम्बडा डी बाई डी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर आ जाएगा 6, तो 6 से लैम्बडा डालो, कैपिटल डी 1 है, स्मॉल डी 2 मिलीमीटर है, डाल दिया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। कभी कभी एंगुलर डिस्टेंस भी पूछते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, फाइंड आउट एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट एंड सेकेंड ब्राइट ऑन ऑपोजिट साइड्स, तो क्या करेंगे,
ये लिख के ले लो, उसके बाद ये एंगुलर डिस्टेंस वाला भी लिख के ले लो। क्या? नया क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। फाइंड आउट एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट एंड सेकेंड ब्राइट। फाइंड आउट एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट एंड सेकेंड ब्राइट। तो कैसे करेंगे देखो, तो फोर्थ ब्राइट का सीबी से जो एंगल है उसको मैं थीटा 4 भी बोलता हूं। सेकेंड ब्राइट का जो सीबी से एंगल है उसको मैं थीटा 2 भी बोलता हूं। और दोनों थीटाज का क्या करना पड़ेगा, दोनों थीटाज दोनों एंगल्स का एडिशन करना पड़ेगा। तो ये एंगल, ये दोनों का एडिशन, ये एंगल क्या आएगा, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन 4b एंड 2b विच आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ सीबी। तो ये थीटा 4b, थीटा 4b मतलब फोर्थ ब्राइट का सीबी से एंगुलर डिस्टेंस। थीटा 4b मतलब फोर्थ ब्राइट का सीबी से एंगुलर डिस्टेंस कैसा आएगा, तो ये फॉर्मूला है, उसमें से बस क्या उड़ाना पड़ेगा, कैपिटल डी। तो ये आता है 4 लैम्बडा बाई स्मॉल डी। सेकेंड ब्राइट का सीबी से एंगुलर डिस्टेंस कितना है, तो ये है, तो उसमें भी क्या 2 लैम्बडा, बस कैपिटल डी उड़ाना पड़ता है, तो लीनियर डिस्टेंस एंगुलर में बनता है। तो ये एंगुलर डिस्टेंस है। तो ये एंगल इधर का इतना आ गया, इधर का एंगल इतना आ गया। अब 4b और 2b का एंगल मतलब दोनों का एडिशन, तो एडिशन करने के बाद कितना आता है, इतना 6 लैम्बडा बाय स्मॉल डी। तो लैम्बडा पुट करो 5000, स्मॉल डी पुट करो तो गेम ओवर। तो ये आंसर किस में आता है, रेडियन में, एंगल है तो रेडियन में। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। जो भी टाइप का क्वेश्चन तुमको अंडरस्टैंड नहीं हुआ वो टाइप का क्वेश्चन और एक बार देखो, एकदम सिंपल है। एंगुलर डिस्टेंस बोला तो एंगुलर डिस्टेंस निकालो, अपोजिट साइड्स बोला है तो एडिशन करना पड़ता है। अगर ये उसी साइड रहता था, ये उसी साइड रहता था, तो दोनों एंगल्स का क्या करना पड़ता है, फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। दोनों एक ही साइड है, दोनों एक ही साइड है तो लीनियर डिस्टेंस का भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, देखा है एक न्यूमेरिकल। दोनों ऑपोजिट साइड है तो लीनियर डिस्टेंस का एडिशन करना पड़ता है। ऐसा सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स रहता है। फॉर्मूली अगर अच्छे से याद है तो न्यूमेरिकल्स में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएगा, ठीक है। तो और डिफरेंट टाइप्स के थोड़े न्यूमेरिकल्स रहते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। चलो।